हम पहले दिन से ही और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। The Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। ट्रंप से मुलाकात के बाद कई तस्वीरें, फोटो और वीडियोस भी सामने आई हैं। इस दौरान ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वहीं इस बीच जब बांग्लादेश को लेकर मुद्दा उठा तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे संकट को लेकर बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में जारी संकट को लेकर अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। Your point of view about the Bangladesh. And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में एक द्विपक्षीय बैठक की, जहां उन्होंने व्यापार और भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा की है। इस समय राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग को समाप्त करने के लिए अहम रोल निभा रहे हैं। इस बीच जिस समय दोनों नेता प्रेस वार्ता कर रहे थे, इसी बीच उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर सवाल किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ उनसे बांग्लादेश में चल रहे संकट को लेकर भी मीडिया ने सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में ही ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में संकट में अमेरिका शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश के मुद्दे को हल करने के लिए पीएम मोदी पर छोड़ रहा हूं। इसी के साथ ही जब पीएम मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पे भारत की भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो पीएम मोदी ने साफ कहा, हम ट्रंप के इस युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई पहल का सहयोग करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया को लगता है कि जंग के समय भारत निष्पक्ष था, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत निष्पक्ष नहीं बल्कि भारत शांति के पक्ष में था। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि जब मैं राष्ट्रपति पुतिन से मिला तो मैंने यहां तक कहा कि युद्ध का युग नहीं है। मैंने यह भी कहा कि समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकते, वे सिर्फ बातचीत से मिल सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल कुछ समय छात्रों का आंदोलन चला। इसी के बाद देश आंदोलन इतना उग्र हो गया कि देश में तख्ता पलट हो गया। देश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। इस समय देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई है और कई लोगों पर हमले किए गए हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो पिछले साल किए गए हसीना के प्रत्यार्पण अनुरोध के लिए भारत को एक रिमाइंडर भेजा जाएगा। दरअसल शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भारत पहुंच गई थी। इसी के बाद से ही बांग्लादेश लगातार भारत से उनके प्रत्यार्पण का अनुरोध कर रहा है। वहीं बीएनपी के महासचिव मिर्जा फारूक इस्लाम आलमगीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हुई हत्याएं, मानवाधिकारों का उल्लंघन और लोकतंत्र और संस्थानों का विनाश शेख हसीना के आदेश पर किया गया था और रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि हसीना एक फांसीवादी हैं जिसने इस देश के लोगों पर अत्याचार किया, सताया और मार डाला। आलमगीर ने आगे कहा कि हम भारत सरकार से शेख हसीना और उनके साथियों को तुरंत बांग्लादेश वापस लाने और मुकदमे के लिए सरकार को सौंपने का आह्वान करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें हिंदुओं पर अटैक किया गया और उनके घरों और कारोबार में आग लगा दी गई। बांग्लादेश की कई जगह ऐसी भी रही जहां ज्यादा अटैक सामने आए। इसी के साथ देश में कुछ समय के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस दौरान व्यापार संबंधों को लेकर अवैध प्रवासियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर बधाई दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।